आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 972141 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स अवश्य ही प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। यदि आप नई लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से क्रैश कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। पेट आदि की तैयारी करने के लिए भी हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल आदि हमारे यहाँ तैयार हैं। आप चाहें तो उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। पेट में 70+ क्वेश्चन की हम आपको गारंटी देते हैं और यदि आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही क्वालिफाई होंगे। 110+ क्वेश्चन आपको जो है टेट सीटेट के नोट्स से प्राप्त हो जाएंगे। सफलता दर हमारी 2021 टेट में भी लगभग 89% तक रही है और टीजीटी 2021 में भी हमारी जो सफलता रेट रही है वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी रही है। मतलब ज़्यादा मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 78% तक जो है मटेरियल से हमारे सफल हुए व्यक्तियों की संख्या है, जिनके पूरे डिटेल मेरे पास मौजूद हैं, जिन्होंने हमसे 2021 में टीजीटी के लिए एसटीडी मटेरियल आज लिए और उन्होंने सफलता अर्जित की और आज उनके नाम रोल नंबर सहित हमारे पास उपलब्ध है और उनके फ़ोन भी कॉल भी आते हैं हमारे पास। मैं उन सभी भाई बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली चीज़ है कि जब किसी चीज़ के विषय में विवाद हो, उस विवाद का पटाक्षेप जितनी जल्दी हो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और आज कला के लिए जो है 3 और 2 की बहुमत से एक फैसला पारित हुआ है। 3 का ये कहना था कि प्राविधिक कला को जो है पूरी तरीके से एलटी और टीजीटी में शामिल किया जाए। टीजीटी तो है ही, लेकिन जो है एलटी ग्रेड में लेकर के जब उसको उस पर मंथन किया गया कि इस डिग्री को कितना वैलिड किया जाए तो 3-2 की बहुमत से आपका जो है मतलब ये प्रस्ताव पारित हो गया है। मतलब 3 लोग आपके सपोर्ट में थे, 3 मेंबर, और 2 मेंबर आपके अगेंस्ट थे। ठीक है, और अध्यक्ष आपके भी प्रमोशन में थे, मतलब अध्यक्ष भी आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो प्राविधिक कला को एलटी ग्रेड में शामिल कर लिया गया है। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अब एलटी ग्रेड की तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है, और टेक्निकल और फाइन ये 2 ऐसे मतलब वो हैं कि कुछ जगहों पर इस चीज़ को लेकर के विवाद है। उन विश्वविद्यालयों को, उन संस्थाओं को जो है इस बारे में पत्र भेजा गया है कि उनकी डिग्रियां कहाँ तक वैलिड हैं। सारी चीज़ें जो है क्लेरिफिकेशन के लिए उनको कहा गया है कि वो अपना जवाब 3 दिन के भीतर जो है लोक सेवा आयोग को ईमेल के माध्यम से जो है उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तो फिर से एक बार वही रूटीन अपनाया गया है और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और आप लोगों की कला के जो विवाद हैं उसमें तमाम डिग्रियां जो है शामिल हो रही हैं और सभी भाई बहनों के लिए वो बहुत ही कारगर होगा। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के इस विवाद का निपटारा होने के बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन आने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमें सूचना प्राप्त हुई है वो यही सूचना है कि 10 जून से लेकर के 15 जून के भीतर आपकी एलटी जीआईसी का विज्ञापन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। आज कंप्यूटर साइंस को लेकर के कुछ विवाद था। विद्यार्थी जो है मतलब बीटेक वाले विद्यार्थियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय का यह कहना है कि बीटेक वाले विद्यार्थियों को, जो बीएड बीटेक हैं, उन विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस में हमने शामिल किया है और किसी भी तरीके का विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो विद्यार्थी ऑलरेडी उसमें शामिल कर लिए गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की अर्हता लोक सेवा आयोग की अलग ही थी। उसमें संशोधन किया गया और बीटेक वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया, मतलब उन्हें अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बीटेक वाले हमारे जो भाई बहन हैं जो एलटी ग्रेड आदि में सम्मिलित होकर के परीक्षा आदि देना चाहते हैं, वो सभी भाई बहन हमारे दिल से मन से तैयारी करें। उनको कोई बाहर नहीं कर सकता, उनको सम्मिलित कर लिया गया है।
अब बात कर लेते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में जो सूचना प्राप्त हो रही है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 1369 पदों के अध्याचन आए हैं, लेकिन कुछ पदों पर जो है मतलब प्रमोशन आदि पता नहीं क्या क्या है, मतलब वो सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों को मोटा मोटा जो है 830 उस पदों पर आपको जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन विज्ञापन आपका ये जुलाई में आएगा, ठीक है। मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो जुलाई में जारी किया जाएगा। उसके साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन आपका जुलाई में जारी किया जाएगा। आज जो सूचना लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं आपको जानकारियां दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में आज संयुक्त शिक्षा निदेशकों के साथ जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय की एक अहम बैठक होने चल रही है शाम को। और उस बैठक में आपके नियुक्ति संबंध में जो बातें होंगी, जो चर्चाएं होंगी, जो तथ्य निकल करके आएंगे, जो विवाद है उस विवाद के पटाक्षेप कब तक हो, कैसे हो, किस तरीके से हो और क्या समस्याएं हैं, किस वजह से आप लोगों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, उन सभी मुद्दों पर बाकायदा डिस्कशन किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि आज ही आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छा शासनादेश देखने के लिए मिल सकता है और आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों के घर बैठने से या जो है मतलब ज्ञापन आदि सौंपने से कोई चीज़ें सॉल्व नहीं होने जा रही, क्योंकि इस समय आयोग से लेकर के शासन तक ये आर्थिक संबंधी विवाद के निपटारे में लगा हुआ है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 491 विद्यालयों में कहीं एक प्रवक्ता है तो कहीं दो प्रवक्ता हैं, और बहुत सारे प्रवक्ता के पदों पर भी प्रिंसिपल आदि बना करके विद्यार्थी भेज दिए गए हैं। मतलब जो ऑलरेडी टीचर रहे हैं उन विद्यार्थियों, उन लोगों को, उन अध्यापकों को, मैंने विद्यार्थी कह दिया, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, उन अध्यापकों को प्रिंसिपल आदि बना करके भेज दिया गया है। तो बहुत सारे पद रिक्त हो चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के इसमें लोक सेवा आयोग और शासन जो है त्रस्त है, परेशान है कि इन 491 विद्यालयों में कम से कम नहीं तो मुख्य मुख्य विषयों के जो है अध्यापक पहुंचा दिए जाएं। और ये प्रक्रिया तभी कंप्लीट की जा सकती है जब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नई वैकेंसी आए। अभी तो लोक सेवा आयोग जो पुरानी भर्ती आपकी हुई थी उसमें कुछ विषयों का मेंस कराने के बाद अभी तक कुछ विषयों का मेंस भी नहीं करा पाई है। तो वो प्रक्रिया तो आपकी लटकी ही लटकी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, इस प्रक्रिया को 30 अक्टूबर तक हर हाल में कंप्लीट करना है। शासन का ऐसा आदेश है, क्योंकि जब तक मतलब जो है 1 नवंबर तक विद्यार्थियों को अध्यापक बना करके भेज देना है विद्यालयों में, तभी जो है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने सख्त लहजे में लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है कि इस प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर रखा जाए और विज्ञापन जारी होने के 90 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक, ये बात हो गई। तो आप सभी लोग अपने घरों से निकलिए, अधिकारी से मिलिए, बैठ करके ज्ञापन सौंपने से, ईमेल करने से या मार्मिक मैसेज जो है सेंड करने से फेसबुक व्हाट्सएप पे आप लोगों का काम नहीं होगा। आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को अधिकारियों के सम्मुख जाना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, पैर पकड़ना पड़ेगा, समझ रहे ना, तब आपका काम होगा। तो अपना काम करवाइए, बाहर निकलिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप के साथ जो है मतलब जाइए, एक लीडर चूज करिए और वो आपकी बातें करे, आपसे मतलब जो है जो चीज़ें हों, आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और जो चीज़ें होती हैं आप लोग घर पे बैठ जाते हो, जो प्रयास हम करते हैं, जो चीज़ें होती हैं आप घर पे बैठ जाते हो, ना कोई जो मतलब आप आगे आना चाहते हो, ना सहयोग करना चाहते हो, ना पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ना कुछ आप बताना चाहते हो। तो इसीलिए आप लोगों की नियुक्तियाँ भी लटकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी के विषय में बात कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए कल तक अध्याचन प्राप्त करने की तिथियाँ हैं और अभी तक आज एक स्टेनोग्राफर महोदय से अभी टेलीफोनिक वार्ता हमारी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि तदस्थ शिक्षकों के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो बार बार जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी और जो चीज़ें हैं आपके शासन को भी वो चीज़ें कर रहे हैं, ज्ञापन आदि दे रहे हैं या समायोजित करने पर जो है विचार करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो शासन का आदेश है उस आदेश के अनुपालन में अभी तक तदस्थ शिक्षकों के लगभग 15,000 पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुँचा है, मतलब लमसम 16,000, ठीक है ना। तो उम्मीद की जा रही कि कल तक ये पदों की संख्या लगभग आपकी 18 या 19,000 तक पहुंच जाएगी। अगर 18-19,000 पद भी आ जाते हैं और आपके जो है मतलब 12,500 पद आपके वो हैं, तो लमसम आपके जो है मतलब 28 से 29,000 वैकेंसी वो जो है मतलब प्राप्त हो जाएगी।
और 28 से 29 हज़ार की वैकेंसी का मतलब यही है कि जो आपके मुख्य मुख्य विषय हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान हो गया, कला हो गया, है ना, और संगीत हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। ये सारे विषय जो हैं आपके, ठीक है, इन सारे विषयों में आपको कम से कम तकरीबन जो है 2,500 से अधिक पद देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो तदर्थ शिक्षक है अधिकतर सामाजिक विज्ञान से, संस्कृत से, अंग्रेजी से, हिंदी से और गणित से हैं अधिकतर तदर्थ शिक्षक, ठीक है ना। जो सूचना है वो इसी चीज़ के लिए है कि अधिकतर तदर्थ शिक्षकों का जो पद है वो आपके एसएसटी में है, या आपके जो है मतलब अंग्रेजी में है, गणित में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, और कुछ लोगों का मतलब कला में भी है, ठीक है। तो कला के भी पद टीजीटी में बढ़ रहे हैं, अच्छे खासी संख्या में बढ़ रहे हैं, और आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। कुछ विद्यार्थी ये कहते थे सर एग्रीकल्चर में बहुत कम पद आता है टीजीटी में, तो इस बार आप लोगों को 300-350 पद मिल रहे हैं, और क्या करोगे, प्राण लोगे क्या किसी का, है ना। और जो मतलब ये चीज़ें हैं कि और आप कॉमर्स को लेकर के भी परेशान होते हैं, तो कॉमर्स भैया जो है आपको पहले ही हम बता चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं सर कॉमर्स में कम पद होते हैं, म्यूजिक में कम पद होते हैं, संगीत गायन संगीत वादन में कम पद होते हैं। मेरे भाई बहनों, जहाँ पढ़ाया जाएगा वहीं से तो पद आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि नए पद सृजित किए जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के पदों के लिए, आप लोगों की जो मतलब रिस्पेक्टेशन के लिए बहुत सारे ज्ञापन दिए गए हैं, और लगातार जो है मतलब हम आपके लिए धूप में भी, इस धूप में आप घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करेंगे, है ना, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन हम आपके लिए निकलते हैं। हम मोटरसाइकिल से यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं भाई, क्योंकि अभी हमारी इतनी जो है मतलब एबिलिटी नहीं है और इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं जो है मतलब इतने महंगे पेट्रोल में जो है हम कार वगैरह से चलें, और पिताजी की कमाई से हम कार नहीं लेना चाहते, या अभी जो हम पैसा कमाते हैं, जो हमारी सैलरी आती है, जाहिर सी बात है अभी घर की जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, और उन सारी चीज़ों को करना हमारे लिए सर्वप्रथम दायित्व बनता है, ठीक है ना। तो उन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे, फिर कार और आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। एक बहन ने हमसे पूछा था कि सर आप टीचर हैं, आप चाहें तो एक कार ले लीजिए, आराम से आपको आना जाना हो जाएगा। तो मैं उस बहन को ही बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे अभी कार की आवश्यकता नहीं है, हमारी अपाचे RTR ही बहुत है ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुटिए, और पिट को लेकर के आज हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो है UPSSC के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, और उनसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट किया है कि टेट के जो आपके पिट है उसके थोड़ा सा कट ऑफ को और डाउन कर दिया जाए, ताकि वो विद्यार्थी भी सम्मिलित हों। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब मैं नया पिट कराऊंगा उसमें सारी नियम शर्तों का उल्लेख करते हुए कार्य करूंगा, और इस पे भर्ती प्रक्रिया को हम लटकाना नहीं चाहते, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को हमें कंप्लीट करके बहुत सारे पद रिक्त हैं, 10,500 पद अभी अध्याचन हमारे पास रखे हुए हैं, उसको हम नई भर्ती प्रक्रिया में डाल रहे हैं, और नए पिट कराने के उपरांत ही हम उसको देंगे। तो विद्यार्थी जो है वो पिट के लिए लग जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया गया है कि वो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि नई वीडियो की वैकेंसी कब तक आएगी, तो उन्होंने कहा कि 2192 पदों का हमें अध्याचन मिले थे, लेकिन 250-275 पद और बढ़े हैं। उन पदों के साथ साथ जो है आपको वीडियो की वैकेंसी लगभग 2450 पदों तक आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन नया पिट का परिणाम जारी होने के बाद मतलब ये वैकेंसी आपकी जाएगी किसमें, वही सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब आप लोगों को एक स्वर्णिम अवसर मिलने चल रहा है नए पेट के तौर पर। तो आप लोग पेट की तैयारी करिए, जुड़िए हमारे साथ में, हम आपको बढ़िया पेट की तैयारी कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और स्टडी मटेरियल वगैरह प्राप्त कर लीजिए और अपनी पेट की बेहतरीन तैयारी करिए, ताकि इस बार आप लोगों को UPSSC में अवश्य ही सफलता मिल जाए। UP के लिए भी एक बेहतरीन हमें जो है सूचना प्राप्त हो रही है। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के हो हल्ला कर रहे हैं कि UPSI में स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, भांडा फोड़ हो गया, ऐसा वैसा, शासन अभी तक इस चीज़ को संज्ञान नहीं ले पाया है। और शासन की तैयारी ये है कि जिन विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है
वो विद्यार्थी जो है मतलब ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाए, प्रेषित किया जाए। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया आदि शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सारे विस्तृत कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ में आपको यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन और यूपीएसआई का नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोग नर्वस ना हो बिल्कुल भी, और आप लोगों के जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के संशोधन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, विवादों का निस्तारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और पूरी उम्मीद है कि एक्सपर्ट टीम आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। और बहुत जल्दी ही जो लोक सेवा आयोग और शासन ने एक्सपर्ट टीम बनाई है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी ही प्रस्तुत होने वाली हैं। साथ ही आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आपका जून माह में आना सुनिश्चित हो गया है। नए सुपरटेट के लिए आपको अभी 1-8-1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। शासन इस पर विचार कर रहा है। जैसे ही शासन की सहमति होगी, अनुमति होगी, आप लोगों को तत्काल इस चैनल के माध्यम से एकदम एग्जैक्ट फैक्ट टू फैक्ट सूचना प्रदान कर दी जाएगी। नए सीटेट के लिए आज विद्यार्थियों ने पूछा कि सर सीटेट का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो आज हमने सीबीएसई बोर्ड में जो है मतलब जन सूचना अधिकारी महोदय से बातचीत की है और उनसे इस क्वेरी के विषय में पूछा कि सर क्या नई वैकेंसी, नया नोटिफिकेशन 2022 का सीटेट का आ सकता है। तो उन्होंने कहा जून में इसकी प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे। जून के प्रथम सप्ताह में पूरी संभावना है, 98% तक की संभावना है कि सीटेट का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल आप सभी लोगों को सफलता दिलाने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।